Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding, and here I'm your friend Ronit Mukherjee and you are watching this video of our series TypeScript tutorial for beginners 2020 in Hindi from novice to expert. And today's video is going to be about the basic टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। जी हाँ, तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में कौन से ऐसे बेसिक बिल्कुल बेसिक वाले जो टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जहां पे मैंने टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप किया था वेब पैक के, तो वही सेटअप मैं सेम यूज कर रहा हूँ एक नए फोल्डर में। जैसे कि मैं हर वीडियो के लिए एक अलग फोल्डर बनाता हूँ और ये पूरा कोड का मैं जो गिटहब यूआरएल है ये हमेशा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो वेब पैक सेटअप से रिलेटेड है तो एक बार जरूर जाके देख ले। मैंने प्लेलिस्ट का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। तो गाइज यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है, कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला जो टाइप है वो है एनी। देखो, एनी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनी मतलब कुछ भी हो सकता है उसका। एनी का मतलब क्या हुआ कि इसका जो टाइप है वो कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनी डेटा टाइप। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टिप है, कोई भी टाइप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं या आगे बात करेंगे या आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, वो सारे जितने भी टाइप्स हैं वो सारे स्मॉल में होंगे, ये ध्यान रखना है। चाहे वो हम आईएनटी की बात करें, नंबर की बात करें, कुछ भी बात करें, वो हमेशा हमें स्मॉल में लिखना है, ये ध्यान रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। एनी डेटा टाइप, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं लेट ए कोलन एनी, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ए जो है, ए में कुछ भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। एनी टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द ए, इसलिए इसका नाम हमने रखा एनी। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइज इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये हमारे कंपाइलर को ये नहीं बताता है कि किस टाइप का वेरिएबल है ये, और दूसरी चीज हमें ये नहीं बताता है, हमारा जो एडिटर है वो हमें किसी तरह की एरर्स नहीं देगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ए डॉट, अब देखो डॉट के बाद क्या मतलब ये किस टाइप का है, तो एडिटर भी सोचता है कि मैं किस तरह के सजेशंस दूं, इसको स्ट्रिंग के लिए सजेशंस दूं या नंबर के हिसाब से सेट सजेशंस दूं कि किसके हिसाब से दूं। तो ये हमें कोई भी सजेशंस नहीं दे रहा है, तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा कि ये बिल्कुल जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट काम करता है बिल्कुल वैसे काम करने लगता है कि मतलब कोई भी हमें कंपाइलेशन टाइप की जो एरर्स होती हैं जो हम लोग अभी तक सीखा है, जो टाइपस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो हमें नहीं मिलता है। एनी टाइप दिया गया है कि सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि जब आपको किसी भी तरह की ऐसी ज़रूरत पड़ती है जब आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो उस वक्त आप एनी टाइप का यूज़ करो और कुछ भी यूज़ नहीं करोगे तब, राइट। लेकिन हमेशा याद रखो कि एनी इज द लास्ट थिंग विच यू विल चूज इन द टाइपस्क्रिप्ट। बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं अभी आने वाले टाइम पे सब कुछ बताने वाला हूं, तो एनी को सबसे लास्ट के लिए छोड़ना है, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया कि आप इसको सुनो, याद रखो, जरूरत पड़े तब यूज करो, बट इसको हमेशा यूज मत करो। कुछ डेवलपर्स को मैंने देखा है कि हमेशा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या चलो अभी एनी टाइप डाल देते, नहीं, गलत कर रहे हो आप, टाइपस्क्रिप्ट का बेनिफिट को खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेट ए एनी लिख सकते हैं, वेर बी एनी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर ए एनी हो सकता है और बी हमारा एनी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। तो कहीं पे भी जहां पे भी हम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं वहां पे हर जगह पे हम एनी टाइप का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का यूज हमें करना नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं कि ये ए एनी है, ठीक है, ए का डेटा टाइप मैंने रख दिया एनी, तो मैंने ए की वैल्यू में रख दिया यहाँ पे 10। और आपको भी पता है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको भी पता है, अगर एक बार वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाए तो उसके बाद उसकी वैल्यू को अगर हम दूसरा टाइप का अगर सेट करना चाहते हैं तो एरर आती है। तो अगर a इज इक्वल टू 10 कर दिया, अब मैं a इज इक्वल टू
स्ट्रिंग कर दूं तो भी कोई इशू नहीं है, राइट? क्यों? ए कैन बी एनीथिंग, ये 10 भी हो सकता है, फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। मैं फिर से ए इज इक्वल टू ट्रू भी कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है? अब देखो कोई एरर नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे एरर्स आ रही थी, लेकिन इस वक्त कोई एरर्स नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है एनी, जो कि बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट की तरह बना देता है। तो हम आ जाते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप पे, जो कि है हमारा अननोन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अननोन डेटा टाइप पे। फटाफट से देखते हैं अननोन डेटा टाइप। तो गाइस अननोन डेटा टाइप और एनी टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, बट मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि एनी और अननोन में क्या डिफरेंस है। देखो एनी के साथ क्या है कि एनी कैन बी असाइन टू एनीथिंग, मतलब कि अगर मैं लेट ए का टाइप एनी बनाता हूँ और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है? मैंने रख दिया स्ट्रिंग, ए का डेटा टाइप है एनी, तो एनी को मैं किसी में भी असाइन कर सकता हूँ, लाइक लेट एस कोलन स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप का रखा है इसको, तो स्ट्रिंग में मैंने इसको कर दिया असाइन ए, ये असाइन हो जाएगा, इजीली असाइन हो जाएगा। अगर इसको मैं ए की वैल्यू 1 कर दूं तो तब भी देखो स्ट्रिंग में असाइन हो जा रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रही, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरी जो चीज़ है एनी में क्या होता है, एनी कैन कॉल एनी मेथड, मतलब कि अगर मैं ए डॉट ट्रिम कर दूं तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगी। देखो कोई एरर नहीं मिल रही है, ना कंपाइलेशन टाइम एरर मिलेगी, ना हमें एडिटर लेवल पे एरर मिल रही है। जबकि ए हमारा, ए की जो वैल्यू है वो मैंने 1 रखी है, लेकिन उस पर डॉट ट्रिम चलाया है। अगर ये मैं करता हूँ तो देखो फाइनली जैसे जावास्क्रिप्ट की एरर्स आती हैं बिल्कुल वैसे ही एरर आएगी। ये देखो डॉट ट्रिम इज नॉट अ फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट, जावास्क्रिप्ट में यही होता था। लेकिन देखो अगर आपको ये है कि मुझे अभी पता नहीं है यार क्या होने वाला है, लेकिन जब भी नंबर आए तो ऐसा काम कर देना, राइट? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ठीक है? फंक्शन में बनाता हूँ सम, और सम में आपको पता है कि आप तभी ऑपरेशंस कर सकते हो, बल्कि और मैं बेटर के लिए बताता हूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टीप्लाई तो आप तभी कर सकते हो ना जब आपके पास नंबर टाइप का आएगा, राइट? लेकिन अगर आपने ये कर दिया कि ए की वैल्यू को आपने कर दिया एनी और बी भी आपने कर दिया एनी, और यहां से आपने रिटर्न कर दिया ए इंटू बी, ठीक है? रिटर्न, रिटर्न ए कोलन बी। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में मैं, ये देखो मल्टीप्लाई में अगर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ 1 और 2, ठीक है? कोई एरर आ रही है? कोई एरर नहीं आ रही है ना? तो एनी के साथ क्या है, एनी हमें कोई भी कुछ भी एरर नहीं देगा, बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट जैसे चलती है वैसी चल रही है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही यूजफुल होता है, जैसे कि आपको एपीआई के साथ हो गया, या कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसके बारे में आपको अभी पता नहीं है, लेकिन आपको ऑपरेशंस किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के हिसाब से ही करना है, करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे हमें देखो ए डॉट ट्रिम की एरर आ रही है। पहले तो मैं ये एरर को बंद कर देता हूँ ताकि हमारा कोड आगे चले, और ये कोड हमारा आगे चलेगा तो हमें और आगे की एरर्स दिखेंगे। तो ये हमारा हो गया सेव, ठीक है? इसको मैं एक बार कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है? तो हमारा मल्टीप्लाई हमारा फंक्शन चलना चाहिए इस बार, ठीक है? तो ये हमारा ए डॉट ट्रिम का एरर आया था, मल्टीप्लाई फंक्शन मल्टीप्लाई चला और मल्टीप्लाई को हमने कर दिया कॉल और ये रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे देखो कंसोल करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, इसकी देखते हैं वैल्यू क्या आई है, ठीक है? इसको कर दिया मैंने सेव, ये इसकी वैल्यू आ गई 2, आ रही है ना 2। अब इसने क्या किया, इसको जैसे जावास्क्रिप्ट क्या करता है उसको डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है, वो काम इसने कर दिया। तो मैंने यहाँ पे भेज दिया मान लो एप्पल, ठीक है? यहाँ पे मैंने एप्पल भेज दिया तो क्या होगा, नैन आ गया ना? मतलब कि ये बिल्कुल जैसे जावास्क्रिप्ट चलता है वैसे ही चल रहा है। तो ये हमारा एनी के साथ हो रहा है, लेकिन यही सेम चीज में अननोन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अननोन हमारा एनी से बेटर है, क्यों? क्योंकि अननोन हमारा टाइप सेफ है। कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। देखो एनी किसी भी डेटा टाइप में असाइन हो सकता है, लेकिन अननोन सिर्फ अननोन में ही असाइन हो सकता है। क्या हो सकता है?
अननोन सिर्फ अननोन में ही असाइन हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ए की टाइप अगर मैंने अननोन रखा तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैंने अननोन किया एस में मुझे एरर आने लगी। क्या आ रहा है? द टाइप अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। कह रहे भैया कि अननोन है तो उसको आप स्ट्रिंग में कैसे डाल सकते हो? आपको तो नहीं पता ना इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। भले ही आपने 1 लिखी बट आपको तो नहीं पता, आपने कहीं हमको कंफर्म नहीं बताया ये क्या होने वाली है या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके लिए अभी भी अननोन है। तो आपने कैसे डाल दिया? तो यहाँ पे एक पहले टाइप सेफ आ गया कि भैया ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है, हमें कोई अलाउ नहीं करता है। दूसरा, अगर एक चीज मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे ए डॉट ट्रिम किया था हम लोगों ने, किसके साथ हमने काम किया था? ए ये था हमारा, एक सेकंड एक चेंजेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए मैंने एनी कर दिया, ठीक है, लेट बी कोलन अननोन अननोन इज इक्वल टू 1, ये भी कर दिया मैंने। और ये हमारा बिल्कुल सही आया था, रन टाइम एरर आया था, इसमें रन टाइम एरर आया था। और इसमें अब देखते हैं बी के साथ क्या होता है। बी डॉट ट्रिम किया मैंने, ये देखो यहाँ पे इसी वक्त एरर आना शुरू हो गया। तो जो पहले नहीं आ रहा था हमारा एनी के साथ, ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप अननोन, कह रहे कि भैया बी का जो टाइप है वो एक अननोन टाइप का है, तो आप इसमें ट्रिम कैसे चला सकते हो? आपको तो नहीं पता, आप कैसे सोच रहे हो कि भैया ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पे ट्रिम चल सकता है? तो ये क्या कहता है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिटर एरर और कंपाइल एरर आएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अभी नहीं चलाते। आप लोग को समझ में आ गया कि अननोन करने से कितना बड़ा डिफरेंस आया। अब इसी को मैं सिंपली यहाँ पे भी अननोन कर देता हूँ। इसका सबसे अच्छा यूज़ केस यही है, देखो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों में बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि ए हमारा देखो यहाँ पे इज ऑफ टाइप नम अननोन, तो कह रहे भैया ये ए तो अननोन टाइप का है, तो तुमने इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिया? कहीं मुझे कंफर्म बताओ तो कि हाँ ये नंबर होने वाला है, तब मैं आगे सोच सकता हूँ। नंबर तुम कुछ इसमें कुछ भी असाइन कर दो, स्ट्रिंग असाइन कर दो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि क्या असाइन करने वाले हो, किस टाइप की चीज़ इसमें आने वाली, तब मैं ऑपरेशन अलाउ करूंगा। तो इसमें देखो एरर आने लगी। तो अब मैं यहाँ पे अगर ये कर दूं कि इफ टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर एंड, देखो ए से एरर हट गई, देखा ए से एरर हट गई। और यही सीन मैं कर दूं टाइप ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर। अब यहाँ पे क्या किया, मैंने बता दिया कि भाई अब एरर जो आ रही थी एरर नहीं आएगी। देखो क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप में ये चीज़ कंफर्म कर लिया कि भैया ये ऑपरेशन मैं तभी करूँगा जब हमारे पास नंबर टाइप का ए और बी आएगा, तभी ऑपरेशन होगा। तो ये मैंने कंफर्म बता दिया, इसलिए अब हमें कुछ एरर नहीं आ रहा। तो समझ में आया कि ये टाइप सेफ कैसे हुआ, कैसे इसने हमें टाइप के कंसिडरेशंस करने पे मजबूर किया। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हो उसका टाइप मेरे को पहले कंफर्म करो, देन उसके ऊपर ऑपरेशन करो। ये समझ में आया? ए और बी, तो एनी और अननोन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट में पूछना या मेरे से 1 to 1 आप कन्वर्सेट कर सकते हो। मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, ठीक है। ए एंड बी। अब मैं यहाँ पे अगर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि एरर तो कुछ नहीं आएगा, देखो कोई एरर नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं होगा, ये ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिटर्न मैं फॉल्स मार देता हूँ। अगर इसमें नहीं गया तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो अब एक बार हम लोग इसको चला के देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखो फॉल्स आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, आ रहा है ना, फॉल्स आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू भेज के देखते हैं क्या ये एक्चुअल में अगर मैं नंबर भेजूँ तो क्या ये ऑपरेशन करेगा। यहाँ पे मैंने भेजा 2, आ गया ना 2। अगर यहाँ पे मैं भेज दूँ 2 तो 4 आना चाहिए हमारे पास, 4 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। हमने 2 और 2 भेजा है, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, 4 आ गया ना। तो गाइस आपने ये देखा कि अननोन का क्या बड़ा इम्पैक्ट है बिल्कुल अननोन के एनी की तरह, लेकिन टाइप सेफ है हमारे किसी और स्टैटिक टाइप की तरह, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फटाफट से। तो ये सबसे बड़े 2 कंफ्यूजिंग वाले थे, और ये एक पेरेंट में आते हैं, एनी और हमारे अननोन पेरेंट डेटा टाइप्स में आते हैं, और इनके अंडर अब हमारे बाकी टाइप्स आने शुरू होंगे। तो मैं अब आ जाता हूँ नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप।
स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है, आपको भी पता है क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ a कोलन स्ट्रिंग, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी हेलो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लेट a कोलन, और मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस प्रोग्राम को कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये हमारे नीचे वाले प्रोग्राम के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे, और ये सारे सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लेट a कोलन स्ट्रिंग किया और उसकी वैल्यू मैंने हेलो कर दिया। अब आपको ये चीज़, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का रोल स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया a इज इक्वल टू 1, तो आपको देखो एरर मिलने लगेगी। क्यों? ये कहेगा कि भाई इस टाइप ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा पावर आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ए डॉट करूँ तो जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप के जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जितने भी मेथड्स हैं, वो हमें सारे यहाँ पे दिख गए। ये देखो सब str, और इसमें और कुछ नहीं दिखेगा, जितने भी स्ट्रिंग रिलेटेड है वही सारे दिखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। समझ में आया स्ट्रिंग डेटा टाइप का? अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है? अगर मैं इसमें ये कर दूँ const b इज इक्वल टू const b string इज इक्वल टू हाई, अब मैं b की वैल्यू कुछ और रखना चाहता हूँ। क्या रखना चाहता हूँ? अब मैं रखना चाह रहा हूँ कि मान लो 1, क्या ये अलाउ होगा? दो प्रॉब्लम्स। पहली बात तो आप कॉन्स्ट की वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो, कॉन्स्ट की वैल्यू को मैं रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ, तो एक तो ये एरर हो गई। दूसरी, कैन नॉट असाइन टू बी बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमको ये एरर मिल गई। और दूसरी बात जो ये है वो ये होती है कि जो अगर हमने कॉन्स्ट कर दिया, या मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ लेट सी कोलन हाई इज इक्वल टू हेलो करता हूं, तो देखो क्या होगा। कह रहा है कि भाई सी टाइप ऑफ हेलो इज नॉट असाइनेबल टू टाइप हाई। ये कुछ मजा आया, ये अच्छा लगा। देखो यहां पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं हाई, ठीक है। सी का डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग कर दिया, और सी की वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे हेलो डालना चाहूँ हेलो, तो हमें एरर आ जाएगी। आपने देखो वो स्ट्रिंग देखा होगा, नंबर देखा होगा, ये वाला आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, और इसको हम कहते हैं टाइप लिटरल। तो यही मैं कह रहा था कि आपको एक स्पेशल पॉइंट देने वाला हूं, आगे कुछ और स्पेशल पॉइंट है देता रहूंगा मैं आपको, आप देखते रहो पूरे वीडियो को। इसको हम कहेंगे टाइप लिटरल। टाइप लिटरल एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा वेरिएबल असाइनमेंट है जहां पे कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही ले सकता है उस वेरिएबल में, और कुछ नहीं ले सकता है। इसके पर्टिकुलर कुछ यूज केसेस होते हैं जहां पे आप इस टाइप लिटरल्स को, और ये हर डेटा टाइप के साथ अलाउड है, राइट? जैसे कि मैंने यहां पे किया, वैसे ये हर डेटा टाइप के साथ अलाउड है। तो अगर मैं बात करूं ऊपर बी स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाई और सी हाई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों टाइप लिटरल है, क्योंकि इस वेरिएबल में जो वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ हाई आ सकती है। लेकिन जैसे कि बी में मैंने कहा था कि बी में अगर दोबारा से मैं हाई भी इवन डालना चाहूँ तो वो नहीं डालने देगा हमें, क्योंकि कांस्टेंट कैन नॉट बी रीअसाइंड, ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू में अगर दोबारा हाई डालना चाहूँ तो हमें कोई एरर नहीं आएगी और ये चलेगा। ये समझ में आया कि कॉन्स्ट वाले टाइप लिटरल में क्या फर्क, मतलब कॉन्स्ट से जो टाइप लिटरल बन रहा है वो, और ये एक लेट से जो टाइप लिटरल बन रहा है वो। तो मतलब सी की वैल्यू मैंने ये कह दी कि भाई इसकी वैल्यू मेरी ट्रू ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है, तो इसने क्या कर दिया कि सी की वैल्यू सिर्फ ट्रू अलाउ करेगा। सी की वैल्यू अगर मैंने हाई लिख दी तो इसकी वैल्यू हाई आ सकती है और कुछ नहीं आ सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ ऐसी ही आए और ऐसी ही हो सकती है इसकी वैल्यू। तो समझ में आ गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप पे, जो कि है बूलियन। तो गाइस देखो बूलियन के साथ क्या है आपको भी पता है, अभी आप जावास्क्रिप्ट पर अगर काम कर रहे हो, बूलियन कोई भी हमारा ट्रू या फॉल्स ये दो वैल्यू ही लेने में हमारा कैपेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या करता हूँ, इस कोड को कर देते हैं फटाफट से कमेंट, इसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ बूलियन कार्ड। तो लेट ए कोलन
बुलियन। अगर मैंने इसकी डेटा टाइप बुलियन कर दी तो ये क्या वैल्यू ले सकता है, ए की वैल्यू मैं ट्रू डाल सकता हूँ, ए की वैल्यू मैं फॉल्स डाल सकता हूँ, और ए की वैल्यू मैं 1 डाल सकता हूँ क्या, देखो। तो ए कह रहा है कि ए का जो डेटा टाइप है, अगर मैं देखो यहाँ पे एरर दिखाता हूँ, तो कह रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि भैया जो टाइप है वो तुम्हारा नंबर है, इसको तुम बुलियन में कैसे डाल रहे हो। तो वही सेम चीज़ हमारे जैसे कि स्ट्रिंग में हो रहा था, वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है। स्ट्रिंग में तुम कुछ भी डाल सकते हैं, हेलो हाय वर्ल्ड कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुलियन सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है। इसके ऊपर हम कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ ए है तो हम यहाँ पे कुछ कंसोल लॉग कर देंगे कि कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है, ही कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो जाएगा अगर ट्रू है। तो इस तरह के ऑपरेशंस हम किन के साथ कर सकते हैं, ए के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, अगर इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप अगर इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप बिल्कुल टाइपस्क्रिप्ट से स्टार्ट करते हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको बेसिक आइडिया है इन चीज़ों का, इफ़ कैसे काम करता है, ए कैसे यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। बट टाइपस्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप बुलियन। लेकिन अब यही सेम चीज़ जैसा उन्होंने स्ट्रिंग में देखी, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। कॉन्स्ट बी मैंने रखा बुलियन, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी ट्रू, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी ट्रू। अब मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू मैं अगर कुछ करना चाहूँ, फॉल्स करना चाहूँ, तो ये क्या एरर देगा कि b जो हमारा कांस्टेंट है उस पर आप कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि लेट c बुलियन की जगह मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ ट्रू, और मैं c की वैल्यू में क्या फॉल्स डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि सी हमारा क्या है, हमारा टाइप लिटरल है। हमने यहाँ पे टाइप लिटरल यूज किया, क्यों, क्योंकि हमने ये कहा कि सी की वैल्यू सिर्फ ट्रू ही हो सकती है, बट जब भी आप चाहो तब इंस्टॉल करना। मतलब कि यहाँ पे सी की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट भी नहीं कहूँगा, इसका जो डेटा टाइप है एग्जैक्टली वो ट्रू सेट कर दिया है। अभी इसको इक्वल टू नहीं किया, आप देख सकते हो कि इसको मैंने असाइन नहीं की, सी की अभी कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर एक बार मैं चेक करना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग सी की वैल्यू देखते हैं क्या है हमारे पास अभी, ठीक है। वेरिएबल सी इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड, तो देख रहे हो यहाँ पे ये एरर आ गई, कह रहा है कि सी की वैल्यू को आपने यूज कर लिया बिफोर असाइन से। तो कह रहा है भैया आप पहले असाइन तो करो कुछ इसमें, और जैसे ही मैं इसमें कुछ और उल्टा सीधा असाइन करने जाऊंगा तो ये हमें दे देगा एरर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी की वैल्यू में मैं फॉल्स डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये भी एक बुलियन है, वो भी नहीं अलाउ करेगा। क्यों, क्योंकि ये कहेगा कि भाई सी का जो डेटा टाइप है, टाइप फॉल्स इज नॉट असाइनेबल टू टाइप ट्रू। ये समझ में आ गया कि इसका क्या बेनिफिट है। तो ये बहुत जगह आप यूज कर सकते हो जहां पे आप चाहते हो कि यही पर्टिकुलर वैल्यू आए और यही पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, तब आप इस टाइप लिटरल कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गया बुलियन के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, बुलियन हमारे सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, ये और हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में काम आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप में, जो कि बहुत कॉमन है और हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, वो है नंबर डेटा टाइप। और नंबर डेटा टाइप भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल ही इजी वाला है। क्या है, हमें लिखना है ए कोलन नंबर, ठीक है, लिखना है ए कोलन नंबर इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट बी कोलन नंबर ऐसे असाइन पहले हम डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर हम b की वैल्यू में हम 1 रख सकते हैं, b की वैल्यू में हम 1.0 रख सकते हैं, b की वैल्यू में हम -5.5 रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर जो है, नंबर हर टाइप के नंबर को हमें कवर कर रहा है यहाँ पे। मतलब कि हमारे जो होल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो हर वैल्यूज़ को कवर कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखो बी में हमने 1 भी डाल सकते हैं, 1.0 भी डाल सकते हैं, -5.5 भी डाल सकते हैं, मतलब माइनस प्लस डेसिमल सब कुछ ये ले रहा है। लेकिन अगर बी की वैल्यू में यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बी हमारा नंबर टाइप का है और स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ नंबर, तो ये आ जाएगा टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा गलत है, इसको हम कर देते हैं बंद। ठीक है, और अब मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, वही सेम तरीके। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सी जिसका टाइप नंबर है, तो क्या मैं यहाँ पे असाइनिंग टाइम के स्ट्रिंग डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, एरर आ गया। यहाँ पे मैं 1.0 बल्कि डाल देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, अगर c की वैल्यू में मैं 1 डालना की कोशिश करूँ तो ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि c हमारा कॉन्स्ट है, तो ये हमें अलाउड नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ लेट d कोलन 1.0, ठीक है, d की वैल्यू जो डेटा टाइप है वो मैंने 1.0 कर दी, टाइप लिटरल लिखा है यहाँ पे, आपने अभी तक देख सके हो ये चीज़। और मैं अब d की वैल्यू में डालने की कोशिश करता हूँ 1, ठीक है, ये अलाउ हो गया, बहुत बढ़िया। d की वैल्यू में अगर मैंने -1 डाल दिया तो क्या ये अलाउ कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये देखो, टाइप -1 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप 1, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसने 1.0 था, उसकी जगह पे 1 तो अलाउ कर दिया, लेकिन -1 अलाउ नहीं किया। और यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ d इज इक्वल टू 1.00, तो हमें कोई एरर नहीं आ रही है। और अगर यहाँ पे मैं 1.000001 भी डाल दूँ तब भी देखो हमारे पास एरर आ जाएगी। मतलब इतना कम प्रिसीशन में भी ये डिफरेंस अगर है तो है, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए वैल्यू, लेकिन चाहे 1 लिखूँ या 1.0 लिखूँ तब भी ये चलेगा। यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूँ और यहाँ पे आके अगर 1.0 भी असाइन करूँ तब भी ये कोई एरर नहीं आएगी। आपको समझ में आ गया टाइप लिटरल का कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, करेक्ट। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, तो इसको कर देता हूँ मैं बंद। तो हम आ जाते हैं अपने लास्ट बेसिक डेटा टाइप पे। गाइज आज हम बात करें बेसिक डेटा टाइप्स की। आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं जो एडवांस्ड वाली हैं, जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, इनम्स हो गए, टपल्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, हम एक एक वीडियोस में जानते जाएंगे। मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता रहा हूँ ताकि हमारा फोकस छोटी चीज़ों पर रहे और हम ईजिली समझ पाएँ, राइट। कहीं कोई डाउट होता है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे से आप 1-to-1 कन्वर्सेट कर सकते हो। मेरे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पे। देखो गाइस, नंबर के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसका एक रेंज है, राइट, उसका एक रेंज है, लेकिन उस रेंज के ऊपर भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, दूसरा जो हमारे पास आता है वो है बिग आईएनटी। तो गाइस ये बिग आईएनटी बिल्कुल नया आया है। अगर आप ये हमारा जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स है उन्हीं में सपोर्टेड है, पुराने ब्राउज़र्स में नहीं सपोर्टेड होगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बिग आईएनटी डेटा टाइप जो है ये हमारा जहाँ पे नंबर का रेंज ख़त्म होता है उसके ऊपर ये शुरू हो जाता है। तो बट इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट ए बिग आईएनटी और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 1। देखो एरर आई, क्यों एरर आई? देखो द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बिग आईएनटी। जो ये 1 हमने लिखा, ये तरीका हो गया नंबर लिखने का। और अगर बिग आईएनटी लिखना हो तो हम क्या करते हैं 1n, ये n लगा देते हैं हम आगे। तो ये कह रहे हैं कि बिग आईएनटी लिटरल्स आर नॉट अवेलेबल व्हेन टारगेटिंग लोअर देन ES 2020। आपको ये एरर आ गई। ये क्या कह रहा है कि व्हेन टारगेटिंग लोअर देन ES 2020, अगर ES 2020 से लोअर आप अगर टारगेट कर रहे हो तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पुराने वर्जन्स में नहीं अलाउड है। तो आपको यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये tsconfig.json में यहाँ पे मैंने देखो टारगेट क्या किया था ES 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ES 2020 कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ सेव और यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे देखो ये एरर चली गई। क्यों? क्योंकि आपने देखा, क्योंकि हम tsconfig में मैंने ये लिखा था कि हम ES 2015 या ES 6 की बात हम कर रहे थे जिसमें ये बिग आईएनटी अलाउड नहीं है, इसीलिए ये हमें करने नहीं दे रहा था। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको, जैसे मैंने बिल्कुल एक वीडियो थी जहाँ में मैंने tsconfig के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एडिटर को और कंपाइलर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और आज इसका प्रूफ था कि tsconfig की वो वैल्यू से हमें ये एडिटर को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई और इसने हमें रोक दिया,
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a जो कि बिग आईएनटी है ये वैल्यू डाल दी। तो एक चीज़ तो आपको पहले ही दिख गई कि मैं यहाँ पे a की वैल्यू में अब यहाँ पे 2 नहीं डाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं डाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। और इसके ऊपर मैं कोई ऑपरेशंस अगर करना भी चाहूँ नंबर के साथ तो वो भी नहीं अलाउ होगा। कैसे कि अगर मैं 2 इंटू 3n कर दूँ, देखो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है कि ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाई टू टाइप्स नंबर एंड बिग आईएनटी, मतलब कि आपको दोनों ये बिग आईएनटी रखने पड़ेंगे तब ये चीज़ हो सकती है। समझ में आ रहा है? यही सेम चीज़ उल्टे में भी होगा। कैसे कि अगर लेट बी कि अगर मैं डेटा टाइप यहाँ पर नंबर रख लूँ और इसकी वैल्यू में अगर मैं रख दूँ 1n, देखो यहाँ पे भी एरर आएगी। क्या कह रहा है? हालांकि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 है, ओनली 1 है, लेकिन क्योंकि ये मैंने n लगा दिया तो ये बिग आईएनटी मान रहा है और बिग आईएनटी हमारा नंबर टाइप में असाइन नहीं होगा। तो यही कह रहा है टाइप बिग आईएनटी इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ये समझ में आ गया? तो इसी तरह से बिग आईएनटी के साथ भी वही सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम लोगों ने पहले देखी हैं। सेम वही चीज़ है। तो कॉन्स सी बिग आईएनटी इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या देखो एरर दे रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। यहाँ पे मैंने कर दिया n और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर मैंने यहाँ पर रख दिया। अब c की वैल्यू क्या मैं कुछ और डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू चीज़ मैं देखता हूँ जो हम लोगों ने पहले देखा था, वही सेम चीज़। लेट डी बिग आईएनटी की जगह यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 5n। ठीक है, और इसकी वैल्यू 5n की जगह अब मैं d इज इक्वल टू 1n रखना चाहूँ तो क्या रखने देगा? नहीं रखने देगा। तो आपने अभी तक टाइप लिटरल के बारे में जान चुके हो कि अगर मैंने उसका डेटा टाइप 5n सेट कर दिया तो उसकी वैल्यू 5n ही रहेगी। तो इसमें ये इसलिए हमें अलाउ नहीं कर रहा है, ये हमें एरर दे रहा है। देखो टाइप 1n इज नॉट अलाउड टू टाइप 5n, यही हमें एरर मिल रही है टाइप 5n। समझ में आ गया? तो बिग आईएनटी भी हमारे पास ये एक्स्ट्रा अवेलेबल है। तो आपने देखा आज की इस वीडियो में कि एनी क्या है, अननोन क्या है, एनी और अननोन के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है। देन हम लोगों ने देखा कि टाइप लिटरल क्या है, टाइप लिटरल का बेनिफिट्स क्या है। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में जाना, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में जाना, बुलियन के बारे में जाना, नंबर के बारे में जाना, बिग आईएनटी के बारे में जाना। तो इस तरह की कुछ बहुत अच्छी अच्छी जो डेटा टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं, बेसिक डेटा टाइप्स है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से जाना। राइट, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मैं बार बार कहता हूँ आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, 1 to 1 मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, प्रेस करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबको ये बात फैला दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।